दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और संक्रमण के इस काल में आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों मैं आप सभी से आज एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो सवाल ये है कि जिस प्रकार से कोरोना का जिन मानवता को डस रहा है, यदि एक और वायरस हमारे सामने आ जाए और ख़ास तौर पर जब वो वायरस मानव के द्वारा ही निर्मित हो, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? जब वो वायरस मानव के द्वारा ही तैयार किया गया हो। आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ उस वायरस की जो मजहबी उन्माद के नाम पर पैदा किया जाता है, जो धर्म के झूठे आडंबर के नाम पर समाज में फैलाया जाता है, जिसके नाम पर लोगों का कत्ल किया जाता है, देश के अंदर हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं, जान माल की हानि होती है और उसके बाद दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क एक मंच पर आकर के कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इजराइल और फ़िलिस्तीन की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन का संघर्ष काफ़ी पुराना है और ख़ास तौर पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा गाज़ा पट्टी को लेकर के, गोल्डन हाइट्स को लेकर के और यरूशलेम के कुछ इलाकों को लेकर के इन दोनों देशों के बीच संघर्ष है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ताज़ा घटना इस वक्त में हुई है वो अल-बक्सा मस्जिद में हुई हिंसा के बाद हुई और ये रमज़ान के महीने में ये घटना हुई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ इस्लाम के अंदर इस महीने को बड़ा पवित्र माना जाता है। कहीं ना कहीं हिंसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंसा की किसी भी समाज में कभी कल्पना नहीं की जानी चाहिए और न ही उसे स्वीकृति दी जानी चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में उसे स्वीकृति भी दी जाती है और उसका प्रोत्साहन भी किया जाता है और ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। यही तो हमारे इस समाज का, इस विश्व का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम हमेशा उन लोगों का समर्थन करते हैं जो आतंक के साथ होते हैं। आतंक को जो लोग बढ़ावा देते हैं, हम हमेशा उनकी तारीफ़ें करते हुए थकते नहीं हैं। उनकी तारीफ़ के समाज के अंदर कुछ लोग पुल बांधते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये पूरी घटना हुई है इसके पीछे दो इस्लामी संगठनों का सबसे बड़ा हाथ है और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों हमास, जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में यासीन अहमद ने की। ये इस्लामिक जिहादी आतंकी मैं इनको कहूँगा जिन्होंने मानवता को रक्त-रंजित करने का कार्य किया। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ष 1981 में जिहादी इस्लामी संगठन की स्थापना हुई और इस संगठन में भी दोस्तों यही विचारधारा आगे बढ़ाई गई कि किस तरीके से इजराइल के भीतर इस्लामी शासन की स्थापना की जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी धर्म का शासन मानवता के शासन से बढ़कर के हो सकता है? क्या हम आज भी उसी समाज में जी रहे हैं, उसी सदी में जी रहे हैं जहाँ पर केवल धार्मिक शासन को ही महत्व दिया जाता हो? क्या मानवीय शासन की कोई आवश्यकता आज के समाज को नहीं है? क्या हम आज भी 15वीं या 16वीं सदी में जी रहे हैं? आप लोगों को इन बातों पर विचार करना चाहिए और गंभीरता से चिंतन करने के बाद एक निष्कर्ष तो निश्चित तौर पर निकालना चाहिए कि आखिर ऐसे लोगों को हमने समाज में जगह क्यों दी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दक्षिणी यरूशलेम के इलाकों से जो इजरायली सेना थी वहाँ पर फ़िलिस्तीनियों को निकाल रही थी उस इलाके से। इसी दौरान अल-बक्सा मस्जिद में जैसा कि मैंने आपको बताया हिंसा हुई और इस हिंसा के दौरान दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 40 के करीब लोगों के मारे जाने की यहाँ पर सूचना है। रॉकेट हमले लगातार हो रहे हैं। इजराइल भी लगातार गाज़ा पर हमले कर रहे हैं। गाज़ा की हवाई पट्टी पर इजराइल की सेना भी लगातार हमले कर रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमास संगठन है वो भी लगातार इजराइल के बड़े बड़े शहरों को टारगेट कर रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो 2014 का जो संघर्ष हुआ था दोस्तों, जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में इन दोनों देशों के मध्य में संघर्ष चला था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाज़ा में 3 इजरायली छात्रों की हत्या के बाद वो संघर्ष हुआ था 2014 में, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे।
और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार इजरायली सेना इस बात की पुष्टि कर रही है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमास इतनी बड़ी संख्या में एक साथ हमले कर देगा। इस बार लगभग 40 घंटे के भीतर 1000 के करीब रॉकेट्स दागने की वहाँ पर अनुमान लगाया गया है। इतनी बड़ी संख्या में आप समझ सकते हैं कि बिना किसी सहयोग के एक छोटे से संगठन का इतना बड़ा हमला करना संभव नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि J-75 और M-80 जैसे रॉकेट वहाँ पर दागे गए हैं, जिनसे काफ़ी भारी मात्रा में इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुँचने की वहाँ पर आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भी एक महिला की, केरल की एक महिला की मौत हो गई, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। दोस्तों इसके बाद मैं आता हूँ OIC पर। OIC यानी कि इस्लामिक देशों का एक ऐसा संगठन जिसे हर बात पर इस्लामिक हित तो नज़र आते हैं। जहाँ कहीं इस्लाम के खिलाफ या इस्लामिक देशों के लोग जुड़े हों, उनके साथ तो एकदम खड़ा हो जाता है और इसे ऐसा लगने लगता है कि इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो रही है। इस्लाम ही मानो जैसे खतरे में है और इस्लाम से शांति प्रिय मुल्क तो जैसे कोई है नहीं। दोस्तों मैं न तो किसी मजहब की तारीफ़ कर रहा हूँ और न ही बुराई कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि हमें मजहबी उन्माद से दूर रह कर के सोचने पर ध्यान देना चाहिए। इस OIC को उन देशों पर भी ध्यान देना चाहिए, उन नागरिकों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, जो अत्याचार पाकिस्तान के लोग अल्पसंख्यकों के साथ कर रहे हैं। OIC का ध्यान कभी उसकी ओर नहीं जाता। OIC का ध्यान कभी चीन में हो रहे उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न की ओर भी नहीं जाता। लेकिन यदि इजराइल या भारत में कुछ होता है तो ये इस्लाम के सबसे बड़े रहनुमा बनने के लिए सामने आ जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी घटना के बाद UN में इन लोगों ने अपील की है कि इस पूरी घटना का संज्ञान लिया जाए और इजराइल को एक इस्लामिक मुल्क के खिलाफ हमला करने के जुर्म में कठोर सज़ा दी जाए और इजराइल को एक आतंकी मुल्क घोषित करने तक की पैरवी ये लोग कर रहे हैं। लगातार पूरे इस्लामिक देश, चाहे वो तुर्की हो या फिर इसके अलावा ईरान या मिस्र हो, जिनके सहयोग से ये हमास जैसे संगठन आज शक्तिशाली बने हैं और पूरी दुनिया के लिए मैं ये कहूँगा सिरदर्द बने हैं, इन सभी का सहयोग ये सभी इस्लामिक मुल्क कर रहे हैं। ये कभी कोरोना वायरस के लिए सहयोग के लिए आगे नहीं आते। हमास के लोग कभी ये नहीं कहते कि विश्व आज महामारी से गुजर रहा है तो हम कुछ मदद करते। इन्हें तो आखिर अपने मजहब का झंडा जो ऊंचा करना है, अपने मजहब की पताका पूरे विश्व में जो फहरानी है, उसके लिए चाहे इन्हें मानवता का कितना ही रक्त क्यों ना बहाना पड़े, कितने ही लोगों के रक्त में स्नान क्यों ना करना पड़े। इन्हें तो केवल धार्मिक उन्माद से ही मतलब है और मजहबी कट्टरवाद से इन्हें केवल और केवल मतलब है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी घटना पर UN ने भी गहरी चिंता व्यक्त की है। UN के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि हम जल्द से जल्द इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि शांति बहाली हो और शांति किसी न किसी तरीके से इन दोनों मुल्कों के बीच में स्थापित कराई जाए। किसी न किसी तरीके से जो ये संघर्ष हुआ है इसे रोका जाए। लेकिन ये संघर्ष कभी एक पक्ष रुक नहीं सकता। सहमति तभी बन सकती है जब दोनों पक्ष सहमत हो, जब दोनों पक्ष आपसी रजामंदी से संघर्ष विराम के लिए और रॉकेट दागने से एक तरीके से खुद को रोके। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो पूरी घटना हुई है, भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं अपने नागरिकों का ख्याल करना चाहिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो आज इजराइल में रह रहे हैं, इजराइल सरकार को ये कहना चाहिए कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा निश्चित तौर पर सुनिश्चित की जाए। इस पूरी घटना पर नेतन्याहू भी काफ़ी आक्रोशित है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ये कहा है कि इजराइल ने कभी किसी देश की अस्मिता पर हमला नहीं किया। इजराइल पर बार बार हमले होते रहे। इजराइल लगातार मजहबी कट्टरवाद का शिकार होता रहा। इजराइल की राजधानी पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 52 बार हमले किए गए और इसके अलावा लगातार उस पर कब्जे करने का प्रयास किया गया।
लेकिन इजराइल वो मुल्क है जो कभी भी किसी के सामने झुका नहीं, किसी के सामने रुका नहीं, कभी ठहरा नहीं, हमेशा अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, अपने आत्मबल के भरोसे वह आगे बढ़ता रहा। लेकिन आज इजराइल को कट्टरवाद के जहर में डुबो कर मारने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इजराइल में 20% के करीब मुस्लिम आबादी है, लेकिन उस आबादी में किसी ने आज से पहले ये नहीं कहा था कि इस्लाम खतरे में है, लेकिन आज सभी को इस्लाम खतरे में लगने लगा है। दोस्तों, आप सभी समझदार हैं, आप इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा कि क्या कोई घटना एक पक्षीय घटित हो सकती है? क्या जो घटना या जो संगठन मजहब के नाम से शुरू हुए हो, मजहब के आधार पर जो संगठन स्थापित किए गए हों, वे विश्व में मानवता की स्थापना करा सकते हैं? विश्व में शांति स्थापित करा पाना निश्चित तौर पर ऐसे मुल्कों के बस की बात नहीं है। हमें ऐसे संगठनों से सावधान रहने की आवश्यकता है और ऐसे संघर्षों को निश्चित तौर पर एक संगठित प्रयास के द्वारा हमें रोकना होगा, तभी मानवता की विजय संभव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संघर्ष जल्द से जल्द रुके और हम मिल करके एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर के पूरा विश्व आगे बढ़े और महामारी पर विजय पाए और इस जिहादी उन्माद पर भी हम विजय प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।